पहलवान का भोग। 1 महीने बाद लालजी के गांव में फिर से शोर मच गया कि पहलवान ने किसी को पकड़ लिया है। गांव के लोग कहते थे कि वह जब जिंदा था तो बहुत परेशान रहता था और अब मरने के बाद भी लोगों को चैन नहीं लेने दे रहा। जिस आदमी को उसने पकड़ा था वह गांव के चौक पर जाकर बैठ गया और लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। जब उसे पूछा गया कि क्या चाहिए तो उसने साफ कहा, लालजी से कह दो दारू पिला दें, मैं चला जाऊंगा। सबको पता था कि पहलवान लालजी से दारू क्यों मांग रहा था। दरअसल पहलवान अब लालजी को अपना प्रिय मानने लगा था। जब लोगों ने उसे पकड़कर अर्थान मृत व्यक्ति के लिए आयोजन किया गया स्थान ले जाने की कोशिश की तो उसने पहलवानी शुरू कर दी। एक को इधर फेंका, दूसरे को उधर। फिर वापस चौक में आकर बैठ गया और कहने लगा, जब तक लालजी के हाथों से दारू नहीं पीऊंगा तब तक नहीं जाऊंगा। उसकी ताकत देखकर अब किसी में उसे फिर से पकड़ने की हिम्मत नहीं रही। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, लालजी को बुलाया जाए। गांव के लोग लालजी के पास गए और इस बार लालजी तुरंत तैयार हो गए। शायद उन्हें भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। वे वहां पहुंचे तो पहलवान बहुत खुश हुआ, जैसे किसी अपने से वर्षों बाद मिल रहा हो। क्यों परेशान कर रहे हो? दारू चाहिए तो और किसी से ले लो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? लालजी ने उससे पूछा। नहीं, तुम्हारे हाथों से ही मुझे तृप्ति मिलती है, पहलवान ने कहा। तब तक लालजी ने देखा कि पहलवान ने जिन व्यक्तियों को चोटिल किया था वे बुरी हालत में थे। गांव वालों ने कहा, लालजी इसको दारू देकर हटा दो, यहाँ कोई ओझा तांत्रिक भी नहीं है, तुम्हें ही इसे हटाना पड़ेगा। लोगों के कहने पर लालजी ने उसे थोड़ी सी दारू पिलाई। पहलवान ने शुक्रिया अदा किया और चला गया। लेकिन लालजी और भी परेशान हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि जब भी पहलवान को प्यास लगेगी वह किसी को भी पकड़ लेगा और उनका नाम लेकर दारू मांगेगा। यह विचार लालजी के मन में कई दिनों तक घूमता रहा। कुछ दिन बाद पहलवान ने एक दूसरे गांव में एक शहरी आदमी को पकड़ लिया और फिर से लालजी का नाम लेकर उनके हाथों से दारू पीने की मांग की। रात के करीब 11 बजे थे और उस समय गांव में यह गहरी रात मानी जाती थी। कुछ गांव वाले लालजी के घर पहुंचे, उनसे साथ चलने की प्रार्थना की, यहां तक कि पैसों की पेशकश भी की। लालजी का आलस्य और रात का समय दोनों ने उन्हें रोका हुआ था, पर लोगों की परेशानी देखकर वे जाने को तैयार हो गए। तभी किसी ने कहा कि एक जोगी बाबा उन्हें इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। लालजी ने उन्हें अपने घर पर ही ठहराया। जोगी बाबा उस समय के विचरण करने वाले साधुओं में से थे जो जगह जगह घूमते थे और जनकल्याण में जीवन समर्पित कर देते थे। जोगी बाबा ने लालजी से कहा कि रात में पहलवान के स्थान पर जाकर एक बोतल शराब रखाओ और खुद सो जाओ। फिर जोगी बाबा ने रात भर जाकर न जाने कौन सी क्रिया की। सुबह होते ही उन्होंने लालजी को एक छोटी सी डिबिया दिखाई और कहा, जब कभी पहलवान से कोई काम करवाना हो तो ये डिबिया खोलकर थोड़ी सी शराब पिला देना। वह तुम्हारा हर आदेश मानेगा, लेकिन इसे कभी खाली मत करना। लालजी और उनके बड़े भाई दोनों ने इसे रखने से मना कर दिया, लेकिन जोगी बाबा ने उनके द्वारा दिए गए वस्त्र स्वीकार कर लिए और अपने रास्ते चले गए। लालजी और उसके बाद only Dunshan to there. मेरे चाचा अपने समय में काफी आवारा थे। वे दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहते और रात को 12-1 बजे से पहले कभी घर नहीं आते थे। घर वाले उनसे बहुत परेशान रहते थे, लेकिन उनके समझाने का उन पर कोई असर नहीं होता था। एक रात की बात है, जब चाचा अपने एक दोस्त के साथ नदी किनारे घूम रहे थे। उस स्थान पर एक अघोरी बाबा रहते थे। चाचा और उनके दोस्त ने मजाक मजाक में बाबा को छेड़ने की ठान ली और उनके पास जाकर बैठ गए। पहले उन्होंने बाबा के साथ शराब पी, फिर इधर उधर की बातें करके उन्हें परेशान करने लगे। बातचीत के दौरान भूतों का जिक्र आ गया। चाचा ने बाबा से कहा कि वे उन्हें भूत दिखाएं। बाबा ने पहले तो इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन चाचा और उनके दोस्त अड़े रहे तो आखिरकार बाबा राजी हो गए। बाबा ने उनके चारों ओर एक गोला बनाया और सख्त हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वे उस गोले से बाहर न जाएं। फिर बाबा ने मंत्र जाप करना शुरू किया। उस समय चाचा और उनका दोस्त मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह सब मजाक लग रहा था। कुछ देर बाद अचानक से छम छम की आवाज आई और एक औरत वहां आकर नाचने लगी। फिर थोड़ी देर बाद 2 और औरतें वहां आ गईं और वे भी नाचने लगीं।
ये देख चाचा और उनके दोस्त के होश उड़ गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उनका सारा नशा पल भर में गायब हो गया। अब डर के मारे चाचा और उनके दोस्त वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह तीनों नाचती हुई औरतें अपना नाच छोड़कर उन्हें घेरने लगीं। उन्होंने चाचा और उनके दोस्त को बेहद भयानक नजरों से घूरना शुरू कर दिया, मानो वे उन्हें बुलाए जाने से नाराज हों। डर के मारे चाचा और उनका दोस्त बेहोश हो गए। जब उन्हें सुबह होश आया तो वहां केवल अघोरी बाबा मौजूद थे। उन्होंने बाबा से उन औरतों के बारे में पूछा तो बाबा ने बताया कि उन्होंने उन्हें भगा दिया है। चाचा और उनके दोस्त ने डर के मारे बाबा के पैर छुए और वहां से तुरंत भाग गए। उस दिन के बाद चाचा ने रात को देर से घर लौटना बिल्कुल बंद कर दिया। भारतवर्ष दुनिया के सबसे ऐतिहासिक राष्ट्रों में से एक है। इसका विस्तृत इतिहास बेहद रोमांचक है और इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली भारत की सीमाओं के भीतर कई ऐसे राज छिपे हैं जो आज भी सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ रहस्य छिपे हुए हैं हिमालय की विशाल पर्वतमालाओं और गुफाओं में। जितनी गहराई से इन गुफाओं की खोज की जाती है, उतने ही नए रहस्य सामने आते जाते हैं। हिमालय अपने भीतर कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं। जानकार बताते हैं कि प्राचीन काल से ही यहाँ जिज्ञासु लोग और पर्यटक आते रहे हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड भी ऐसे ही कई रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिन्हें सुलझाना शायद किसी के लिए भी आसान नहीं है। अब तक कई वैज्ञानिकों ने रूपकुंड के रहस्यों को उजागर करने का दावा किया है, लेकिन कोई भी वहां मौजूद नरकंकालों की सच्चाई का पूरा पता नहीं लगा पाया है। रूपकुंड की बर्फीली झील में 65 से अधिक नरकंकाल बिखरे पड़े हैं, परंतु इन नरकंकालों का रहस्य क्या है, यह कोई नहीं समझ पा रहा है। यह कुंड वर्षों तक अपनी दुर्गमता के कारण अज्ञात रहा। वन विभाग के पूर्व अधिकारी मरवाल वर्ष 1923 में दुर्लभ पुष्पों की खोज करते करते रूपकुंड तक पहुंचे थे। जब उन्होंने वहां इतने सारे नरकंकाल देखे तो उन्हें लगा कि वे किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। उनके साथी इस दृश्य को देखकर डरकर वहां से भाग गए। वर्ष 1957 से 1960 तक यहाँ कई शोध और परीक्षण किए गए। लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े निर्वंश शास्त्री डॉक्टर D.N. मजूमदार ने 1957 में वहां से कुछ नरकंकालों के नमूने मानव शरीर विशेषज्ञ गिफन को अमेरिका भेजे। जब इन कंकालों का रेडियो कार्बन विधि से परीक्षण किया गया तो पता चला कि ये कंकाल लगभग 64 से 600 वर्ष पुराने हैं। हालांकि इन कंकालों के पीछे की असली कहानी क्या है, ये आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है।